9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे खास प्रोग्राम बड़ी हस्ती में आज बात आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर अब गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। बार बार उन्हें लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। जिस तरह से ईडी ने उन्हें समन भेजा है, ऐसे में क्या अब ये माना जाए कि अरविंद केजरीवाल भी अब जेल जाते हुए नजर आएंगे? 338 करोड़ के घोटाले में शामिल बताए जा रहे अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने कहा है कि अब 2 तारीख यानी कि 2 नवंबर को उनसे पूछताछ होगी और उनके बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा। अपने आप को ईमानदार नेता कहने वाले अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में एक ईमानदार नेता है? ये सवाल बार बार उठता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में ईडी का एक्शन आज भी बरकरार है। पंजाब में जिस तरह से देखने के लिए मिलता है कि आप विधायक और पंजाब के जाने माने कारोबारी कुलवंत सिंह के घर पर ईडी ने छापेमारी की। जानकारी के मुताबिक कहा जाता है कि कुलवंत सिंह जो हैं वो पंजाब के सबसे अमीर विधायकों में माने जाते हैं। कहा जा रहा है कि ईडी की इस छापेमारी के लिंक भी कहीं ना कहीं दिल्ली के आबकारी नीति से जुड़े हैं, हालांकि दावा नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या वाकई में अपने आप को ईमानदार कहने वाले अरविंद केजरीवाल ईमानदार हैं या फिर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए ईमानदारी का ये चोला पहना हुआ है? कहा जा रहा है कि ईडी आने वाले समय में उनके घर पर छापेमारी भी कर सकती है। सूत्रों की माने तो दावा किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से जुड़े तमाम सबूतों को निकालने के लिए ईडी उनके घर भी जा सकती है। फिलहाल यहां पर समन भेजा गया है मामले में पूछताछ करने के लिए, लेकिन यहां पर छापेमारी हो सकती है और शायद गिरफ्तारी भी हो सकती है। इसे लेकर खुद आम आदमी पार्टी के कई बड़े मंत्री ये कह चुके हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की आने वाले समय में गिरफ्तारी होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कोई घोटाला किया है, उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है या फिर उन्होंने पैसा रखाया है, बल्कि इसका मतलब ये होगा कि अरविंद केजरीवाल से अब सत्ताधारी पार्टी डर रही है, मोदी सरकार डर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डर रहे हैं। लेकिन ईमानदार कहे जाने वाले अरविंद केजरीवाल क्या वाकई में ईमानदार हैं या फिर ये सिर्फ और सिर्फ एक शराफत और ईमानदारी का पुलिंदा अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए तैयार किया है? ऐसे में आपको बता दें कि उनकी संपत्ति को लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल असल में कितनी संपत्ति के मालिक हैं, अब आपको वो बताते हैं। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी की गाज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गिरती हुई नजर आ रही है। बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, जिसके बाद अब 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर पेश होंगे। ऐसे में बार बार सवाल उठ रहा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की संपत्ति को लेकर। तो आपको बता दें कि हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक फॉर्म यानी कि एडीआर की रिपोर्ट में अब ये सामने आया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास आखिरकार कितनी संपत्ति है। तो दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की संपत्ति 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। रिपोर्ट में बताया गया कि 51 साल के अरविंद केजरीवाल की कुल संपत्ति 3 करोड़ 44 लाख 42,870 रुपए है। उनकी अगर आय की बात करें तो आपको बता दें कि उनकी आय 2,81,375 रुपए है। रिपोर्ट में बताया गया कि अरविंद केजरीवाल पर किसी तरह की कोई देनदारी यानी कि कर्ज नहीं है। इससे पहले साल 2020 के चुनाव के वक्त अरविंद केजरीवाल ने चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति की जानकारी दी थी। उन्होंने उस वक्त बताया था कि उनके पास कुल 3.4 करोड़ रुपए की संपत्ति है। साल 2015 में उनके पास 1.3 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति थी। जाहिर तौर पर उस वक्त 5 सालों में केजरीवाल की कुल आय लगभग 1.5 करोड़ का इजाफा इन 5 सालों में अरविंद केजरीवाल की संपत्ति में हुआ है।
साल 2015 में अरविंद केजरीवाल ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हुए बताया था कि उनके पास चल संपत्ति यहाँ पर 2.26 लाख रुपए है। उनकी पत्नी की संपत्ति की बात करें तो कुल संपत्ति 15 लाख रुपए के आसपास है। इसमें करीब 9 लाख का सोना, 24,000 रुपए के 24 ग्राम यहाँ पर चांदी भी है। साथ ही आपको बता दें कि अब ये भी कहा जा रहा है कि ईडी और तमाम जांच एजेंसियां और ज्यादा प्रमुखता से अब अरविंद केजरीवाल की संपत्ति को खंगालने की कोशिश यहाँ पर कर सकती है। तो देखा आपने कि हमने अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको ये बताया कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल पर किस तरह से खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ये खतरा है सरकारी जांच एजेंसियों का। पहले ही आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता तिहाड़ जेल में बंद हैं। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो 2024 से पहले आम आदमी पार्टी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। और साथ ही यहाँ पर अगर बात करें तो ये इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ा झटका 2024 के तौर पर देखा जा सकता है। 2 नवंबर का इंतजार यहाँ पर किया जा रहा है कि आखिरकार अब क्या कुछ पूरा फैसला इस मामले में आता है 2 नवंबर को। क्या 2 नवंबर को वाकई में अरविंद केजरीवाल अब ईडी के शिकंजे में फंसकर तिहाड़ जेल जाते हुए नजर आएंगे, या फिर अपनी ईमानदारी को साबित कर ईडी के सवालों से बाहर निकलकर वो फिर से दिल्ली की जनता के पास लौट जाएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप सभी देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।